नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास कुमार। श्री जी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम कंप्यूटर की क्लास लेने आए हैं और कंप्यूटर की ऑफलाइन क्लासेस आपके सामने रनिंग में नहीं थी, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस लेने आया हूं। जिन बच्चों को भी सिलेबस पता है और सीईटी के बारे में जानकारी है, तो उनको पता है कि अपने सिलेबस में कंप्यूटर आता है और कंप्यूटर सिलेबस में ही नहीं आता, जीवन में भी कंप्यूटर आता है। तो कंप्यूटर को सीखना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य हो गया है और कंप्यूटर सीखने के लिए मैं इस ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आया हूँ, जो कि हमारे राकेश सर के निर्देशन में ऑनलाइन डायरेक्शन दिया जा रहा है श्री जी क्लासेस का। तो साथियों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है मेरी कंप्यूटर वाली क्लास में। कृष्णा मीणा, रवि वर्मा, शुभम बैरवा और नितेश जी, बिल्कुल राजेंद्र कुमार, नितेश जी, डीजे बॉय नरेंद्र मीणा, है ना, कुशराज सिंह जोदाना, जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग, सभी साथियों को नमस्कार। बिना देरी करते हुए मैं सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि कंप्यूटर के सिलेबस में आप लोगों को किस चैप्टर में सबसे ज़्यादा समस्या है, वो चैप्टर पहले मुझे नोटिस कर दीजिएगा ताकि मैं उसको यहाँ पर स्टार्ट कर सकूँ और उसको जल्दी से जल्दी आपके लिए, अगर आपने पढ़ लिया है तो उसका रिवीजन हो सके और नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले आपको उस चैप्टर के बारे में मैं जानकारी दे सकूँ। तो एक बार सभी साथियों को सेशन को शेयर करते हुए जोड़ लीजिए और सभी साथियों को बुला लीजिए कि विकास की क्लास चालू हो गई है। और जो हमारे सिलेबस में सीईटी के बारे में अपन बात करते हैं, सीईटी की क्लासेज आपके बारे में, सीईटी का कोर्सेज जितना है उस क्लासेस को मैं यहाँ पर लेने आ गया हूँ और आपके सामने खड़ा हूँ। कृपया मुझे मेंशन कर दीजिएगा कि आपके कौन सा चैप्टर कितना पढ़ना है जल्दी से, अगर आपने कोई चैप्टर है, वरना मैं अपने तरीके से स्टार्ट जरूर करूंगा। जल्दी से सभी साथी सेशन को शेयर करते हुए सभी को जोड़ लीजिए। और मिस्टर कौशल मीणा जी, बिल्कुल बूंदी से राम राम, नारायण जी राम राम, जयप्रकाश हाई, देसी गेमर अखलेरा जी हाय, दिपेश, बिल्कुल दिपेश वर्मा नमस्ते। सभी साथियों को जोड़ लेना, बिल्कुल सेशन को शेयर करते हुए। सब कुछ से ज़्यादा इस क्लास में बच्चे आने चाहिए और सभी बच्चों से निवेदन है कि इस क्लास को आप बिल्कुल धैर्य के साथ पढ़ेंगे और जो भी लिखाऊंगा उन नोट्स को लिखते हुए जाएंगे। बिल्कुल मिस्टर विकास मीणा, मानपुरा हाई, बंजारों की सरकार बिल्कुल हाई, नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राहुल नागर, बिल्कुल जल्दी से सभी साथियों को इनवाइट कर दीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए। क्लास में आ जाइए। जिन जिन साथियों ने क्लास को नहीं पढ़ा है या जिन क्लास साथियों के द्वारा क्लास ऑफलाइन भी नहीं ली गई है या जो साथी वापस से रिवीजन करना चाहते हैं, सभी साथी सेशन में जरूर बन जाइए। सभी साथी बिल्कुल आवाज आ रही है, करें स्टार्ट जल्दी से। सभी साथी बिल्कुल जुड़ गए? अरे जुड़ गए, एक बार जल्दी से बता दीजिए। सभी साथी जुड़ गए? चलते हैं, बात करते हैं, क्लास को पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, तो मैं आज यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ। सभी साथियों, आपके द्वारा मैंने आपसे रिक्वेस्ट मांगी थी कि आपका कौन सा चैप्टर कंप्लीट नहीं है या कौन सा चैप्टर आप पढ़ने वाले हो, आपका किसी का भी आंसर नहीं आया। तो मैं यहाँ पर अपने द्वारा आपके लिए एक प्यारा सा चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि बहुत सा नॉर्मल है और जो कि सिलेबस में एक तरह से इंपॉर्टेंट रोल रखता है। जैसा कि हमारे राकेश सर पढ़ाते हैं राजस्थान का इतिहास और भारत का इतिहास, और मैं हूँ कंप्यूटर का टीचर, तो मैं पढ़ाने आया हूँ साथियों आपको कंप्यूटर का इतिहास। बिल्कुल बिना देरी करते हुए कंप्यूटर का इतिहास के बारे में जानकारी लेंगे। उससे पहले मैं एक थोड़ी सी बात कर दूँ, उसके बारे में आगे बात करेंगे। शेरों, शायरियों और इन सब के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल बनवारी सर का बहुत बहुत स्वागत है हमारी क्लास में, शेयर कर दो साथियों, किंग ऑफ कंप्यूटर, धन्यवाद बनवारी सर। चलते हैं, बात करते हैं कंप्यूटर के इतिहास की। राजस्थान का इतिहास हमारे राकेश सर पढ़ाते हैं, जो कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और हम पढ़ाने आए आपको कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर का इतिहास बहुत सारे बच्चों ने अगर पढ़ा है तो वो रिविजन कर लीजिएगा, और नहीं पढ़ा है तो आप दोबारा से पढ़कर
आपने हैंड रिटन नोट्स बना दीजिएगा, मैं आराम से पढ़ाऊंगा। कोई भी अगर डाउट होता है तो आप मेरे से लाइव कमेंट में पूछ सकते हो। और अगर आपका कोई सिलेबस में या आपका कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको पढ़ना है पर्सनल, तो वो मुझे मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसको कल ही पढ़ा दूंगा। कोई भी चैप्टर आपका बाकी नहीं रहेगा, मुझे मेंशन जरूर कर देना कि सर ये मुझे चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहले कंप्यूटर के इतिहास के बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर में इतिहास में कंप्यूटर के जो भी इतिहास में कंप्यूटर आए, कंप्यूटर वर्तमान में 5 जनरेशन का चल रहा है, 5वीं पीढ़ी का चल रहा है, ये पीढ़ियों में हम बात करेंगे। लेकिन कंप्यूटर का बेसिक परिचय जो कि मेरी क्लास डली हुई है उसमें डला हुआ है। और इतिहास के बारे में बात करते हैं तो कंप्यूटर का इतिहास में सबसे पहले जानकारी लेंगे अपन अबेकस की। किसकी जानकारी लेने साथियों? अपन बात करेंगे अबेकस की। आप आराम से अपने कॉपी निकाल लीजिएगा और हैंड रिटन नोट्स बनाते हुए चलेगा। बिल्कुल सभी साथियों को है यही निवेदन है। बिल्कुल मोहित कुमार, दिलकुश, रमेश गुजर, संजय मीणा, दीप्ति, दीपक सैनी, मंगल मीणा, बनवारी सर, ऑफिसर चंदू, आज़ाद पसंदीदा, मनीषा मीणा, सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। बिल्कुल चलते हैं, बात करते हैं अबेकस की, बिना देरी करते हुए लिखते जाएगा। साथियों हम कंप्यूटर के इतिहास में पहला इतिहास में बात करते हैं अबेकस कंप्यूटर की। जो अबेकस कंप्यूटर था, ये अबेकस कंप्यूटर विश्व का पहला गणना यंत्र था, ना कि विश्व का पहला कंप्यूटर था। यहाँ से ही कंप्यूटर का क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि विश्व का पहला गणना यंत्र कौन सा था। तो यहाँ से अपन बात करेंगे कि विश्व का पहला गणना यंत्र, विश्व का पहला गणना यंत्र कौन सा था? तो विश्व का पहला गणना यंत्र था साथियों आपका अबेकस। इस अबेकस की बात करते हैं तो इस अबेकस का आविष्कार की बात करते हैं साथियों। इसका आविष्कार हुआ था साथियों आपके चीन में। कहाँ पर हुआ था? चीन में इसका आविष्कार हुआ था और चीन के बेबीलोन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? चीन के बेबीलोन में इसका आविष्कार हुआ था। तीसरा बात पूछी जाती है इसी में से कि इसके आविष्कारक कौन थे, इसके आविष्कारक कौन थे, इसको खोजने वाले कौन थे? तो वो थे साथियों ली काई चेन। कौन थे साथियों? वो थे ली काई चेन और एक थे भैया क्रीमर। इनके द्वारा इसका खोज किया गया था। किसकी खोज की गई थी? तो आपके अबेकस जो विश्व का पहला क्या है साथियों गणना यंत्र है, इसका आविष्कार हुआ था चीन के बेबीलोन में। और इसके जो आविष्कारक थे वो आविष्कारक थे आपके ली काई चेन और क्रीमर। आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा साथियों, एक सेकंड रुकेगा, मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये साथियों आपका अबेकस है। ये क्या है? आपका अबेकस है। जैसे कि मैं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसको देखिए एक बार आप देखो, ये आपका अबेकस है। इस तरह का ये अबेकस होता था। अबेकस में क्या होता था साथियों? तो अपन बात करते हैं इस तरह से आपके एक लकड़ी का फ्रेम होता था। क्या होता था साथियों? एक लकड़ी का फ्रेम होता था और इस लकड़ी के फ्रेम में एक तार लगे होते थे। इस लकड़ी के फ्रेम में क्या लगे होते थे? ये तार लगे होते थे। और इन तारों में जो मोतियों के माला के बिंदु होते हैं, उस मोतियों के माला के बिंदु की तरह ही क्या होते थे? एक तरह से मोतियों की माला के जो बिंदु होते हैं वो बिंदु पहनाए होते थे और इनमें नंबर दिए जाते थे कि जिसे माना कि इसका नंबर क्या हो गया आपका? इसका नंबर हो गया आपका साथियों 1। क्या हो गया इसका नंबर? इसका नंबर हो गया आपके 1। एक सेकंड रुकिएगा यार, ये बहुत दिक्कत कर रहा है आज। एक सेकेंड एक। जैसे इसका नंबर दे दिया 1, इसका दे दिया 2, इसका दे दिया आपका 3, इसका दे दिया 4, इसका दे दिया 5, इसका दे दिया 6। जब भी जोड़ या घटाव करना होता था तो इन मोतियों के बिंदु के मालाओं को इसके पास लाया जाता था। इसकी मान होता था साथियों 0। यहाँ पर कितना मान होता था? 0 होता था। जिस करीब जैसे इसका मान 1 माना अपन ने, इसका 2 माना, तो यहाँ से आपको यहाँ से यहाँ तक ले जाया जाता था और इसको नीचे ले जाया जाता था और इन दोनों को यहाँ पर रख के देखा जाता था। तो इसका मान कितना हुआ? इसका 2 और 3 कितने हो गए? 5। तो ये क्या काम आता था? सिर्फ और सिर्फ ये काम आता था साथियों जोड़ और घटाव करने के लिए। क्या काम आता था? ये काम आता था सिर्फ जोड़ और घटाव करने के लिए। तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा कि आपको जैसे मैंने अबेकस की जानकारी दी और ये अबेकस का चित्र बनाया, इस चित्र के बारे में ध्यान रखना है। और ये अबेकस क्या था? आपका विश्व का पहला गणना यंत्र था। आगे अगर इसके बारे में बात करते हैं तो आप देखो यहाँ पर आगे चलते हैं कि ये क्या काम करता था? ये सिर्फ और सिर्फ जोड़ घटाव का काम करता था। किसका काम करता था साथियों? ये जोड़ व घटाव का काम करता था। जोड़ व घटाव का काम करता था।
अब वापस से इतनी सी जानकारी आपको अबेकस के बारे में ध्यान रखनी है। यही आपके इतिहास में से अबेकस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का पहला गणना यंत्र कौन सा था। वो था साथियों आपका अबेकस। अबेकस का आविष्कार कहाँ हुआ, तो अबेकस का आविष्कार हुआ साथियों चीन के बेबीलोन में। किसने किया, तो ये किया ली काई चेन और क्रीमर के द्वारा। क्या काम आता था, तो सिर्फ और सिर्फ जोड़ व घटाव करने के काम आता था। ये था साथियों अबेकस। अब इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी यहां से अपन लेते हैं कि जब अबेकस का आविष्कार हुआ था तो जापानी लोग, कौन से लोग साथियों, जापानी लोग, जापानी भाषा में इसे कहते थे, जापानी भाषा में इसे कहते थे भैया साराबोन। क्या कहते थे इसे, साराबोन, साराबोन, या फिर दूसरा नाम बोले तो इसको सोरबोन भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सोरबोन भी कहा जाता था। तो जापानी लोग जापानी भाषा में इसे साराबोन या सोरबोन भी कहते थे। ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगर इसके बारे में अपन बात करते हैं साथियों, तो आगे चलते हैं। अपना पहला कंप्यूटर के इतिहास में अबेकस था जो कि खत्म हो गया। जिस भी साथी को स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। टाइम पीरियड क्या था सर, अगर टाइम पीरियड की बात करें भैया हर्षित धाकर जी, तो लगभग 2000 से लेकर 3000 BC, मतलब ईसा पूर्व, 2000 से लेकर 3000 ईसा पूर्व इसका आविष्कार हुआ था। बिल्कुल डीजे बॉय नरेंद्र मीणा कौन से सन में किया था सर आविष्कार, बता दिया भाई 2000 से 3000 ईसा पूर्व। ठीक है, बिल्कुल। और कोई डाउट अबेकस को लेकर किसी को डाउट है तो 10 सेकंड में पूछे जल्दी से सभी साथी। बिल्कुल रवि मीणा, पवन मीणा, विष्णु गुजर, कौशल जी, है ना, राकेश सर जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सभी साथी, हर्षित धाकड़, किसी को कोई भी दिक्कत है, कृष्णा जी, कीमत सिंह, बिल्कुल सभी साथी जो भी किसी को डाउट है जल्दी से पूछे कि इससे संबंधित किसी को कोई डाउट है अबेकस से संबंधित, और नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। बड़े हैं सर, बिल्कुल बड़े हैं। आगे बात करते हैं दूसरे की। दूसरा है अपने पास में साथियों, वो है आपका नेपियर बोन्स। कौन सा है साथियों, जो आपके इतिहास में पूछा जाता है वो सबसे पहले अबेकस पूछा जाता है, उसके बाद में आता है आपका नेपियर बोन्स। दूसरा डाले हेडिंग नेपियर बोन्स। इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। नेपियर बोन्स क्या होता है, इसके बारे में भी अपन जानकारी लेते हैं। देखो ये नेपियर बोन्स सबसे पहले पूछा जाता है कि इसका आविष्कार किसने किया था। नेपियर बोन्स का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कारक थे भैया स्कॉटलैंड के गणितज्ञ। कौन थे, स्कॉटलैंड के गणितज्ञ जॉन नेपियर। कौन थे साथियों, जॉन नेपियर, और जिनके द्वारा सन 1617 में जॉन नेपियर के द्वारा सन 1617 में आविष्कार किया गया था। 1617 में क्या किया गया था, आविष्कार किया गया था। पहला पॉइंट हो गया कि जॉन नेपियर के द्वारा, स्कॉटलैंड के गणितज्ञ थे जॉन नेपियर, इनके द्वारा सन 1617 में जॉन नेपियर बोन्स का आविष्कार किया गया था। बिल्कुल। आगे अगर दूसरी बात करते हैं तो ये एक गणना यंत्र था। ये एक क्या था साथियों, ये एक गणना यंत्र था। ये एक क्या था, गणना यंत्र था। इसके द्वारा बात करते हैं तो इसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ, ध्यान रखना, इसके द्वारा सिर्फ गुणा किया जाता था। क्या किया जाता था, गुणा किया जाता था। इसके द्वारा सिर्फ गुणा किया जाता था। एक सेकंड, जाता था। ये किसका बना होता था, तो यहाँ पर आपने जो विज्ञान पढ़ी होगी, इस विज्ञान में पढ़ा होगा कि बोन्स मतलब क्या होती है, इंग्लिश का वर्ड है, बोन्स मतलब होती है हड्डियाँ। ये किसका बना होता था, तो ये, एक सेकंड यार, ये क्या हो रहा है भाई साहब, एक सेकंड, ये लकड़ियों का बना होता था। लकड़ियों व हड्डियों का बना होता था। लकड़ियों व हड्डियों का बना होता था। लकड़ियों व हड्डियों का बना होता था। लकड़ियों और हड्डियों का, अरे क्यों डिस्टर्ब कर रहा है भाई, बना होता था। ये आपको नोट करना है।
यहाँ से आपको मेन पॉइंट समझ में आ गई। देखो, स्कॉटलैंड के गणितज्ञ जॉन नेपर के द्वारा नेपर बोन्स का आविष्कार किया गया। कब किया गया? 1617 में। किसने किया नेपर बोन्स का आविष्कार? तो जॉन नेपर ने। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। अच्छा ठीक है। किसका बना होता था? लकड़ी और हड्डियों का बना होता था। क्या काम आता था? तो गुणा करने के लिए ये काम आता था। क्या काम आता था? गुणा करने के लिए काम आता था। अगर किसी को डाउट है तो जल्दी से मेंशन कर दो। बिल्कुल, कीमत, हरिओम, बिल्कुल, साक्षी, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए जल्दी से सर जी स्क्रीनशॉट लेना है, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेना। पहले इससे कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो कि सर इससे संबंधित ये डाउट है या इसके बारे में जानकारी बताइए, जल्दी से बताइए। और सेशन को लाइक कर दो यार, इतने सारे बच्चे देख रहे हैं, अभी 30 ही लाइक है यार, 62 बच्चे मेरे साथ है, बिल्कुल 30 बच्चों का लाइक है यार। इतनी लाइक करने में इतनी कंजूसी कैसे यार? इतनी कंजूसी दिखाओगे लाइक करने में? मजा नहीं आ रहा भाई, लाइक तो करता है भाई। 64 हो गए, लाइक तो बनता है। आगे बात करते हैं कि इस जॉन नेपर है, इनके द्वारा गणना कैसे की जाती थी। सबसे पहले स्क्रीनशॉट लो, मैं इसका फोटो बताता हूं आपको कि नेपर बोन्स कैसा दिखता था। जल्दी से, बिल्कुल जल्दी से मैं आपको फोटो बताने जा रहा हूं। देखो यहां पर देख सेकंड लगेगा, बिल्कुल मैं आपको फोटो बताने जा रहा हूं। देखो एक सेकंड रुक जाएगा। ओके, यहाँ पर आपके सामने गूगल भी है और ये गूगल से आपको नेपर बोन्स दिखा दिया जाता है। नेपर बोन्स, देखो नेपर बोन्स आपको बताने जाता हूँ मैं कैसा दिखता था। देखो ये दिख रही है टेबल, ये टेबल दिख रही है? अरे दिख रही है या नहीं दिख रही भाई? अगर ये दिख रही है तो देखो, ये नेपर बोन्स जो होता है ये लकड़ियों और हड्डियों का बना होता था। किसका बना होता था? एक सेकेंड, लकड़ियों और हड्डियों का बना होता था। और ये देखो आपको इस तरह से ये नेपर बोन्स बना होता था। ये एक सेकेंड रुक जा भाई, ये दिख रहा है, ये नेपर बोन्स है। इसमें क्या काम आता था? इस तरह टेबल बनाई जाती थी और ये सिर्फ और सिर्फ गुणा करने के काम आता था। क्या काम आता था? ये सिर्फ और सिर्फ गुणा करने के काम आता था। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूं। अगर ये जूम हो जाता है तो जूम नहीं हो रहा भाई साहब, एक सेकेंड। हाँ सॉरी, ये जूम नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जूम नहीं हो रहा सॉरी। अब देखो ये कैसे काम करता था। मैंने एक एग्जाम्पल लिया आपके सामने, 393 इंटू 93, कितना गुणा किया? 393 इंटू 93 मान लो, या इसको ऐसे मान लेते हैं, थोड़ा सा वैल्यू कम देख लेते हैं, 356 इंटू 93। ये आपको गुणा करना है। अब काम कैसे करता था टेबल बना के मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको प्यार बना रहे तो इस तरह से मैं समझाता जाऊँगा। पहले इस तरह से टेबल बनेगी। ये देखो, ये टेबल बना रहा हूँ मैं, ये टेबल देखना, ध्यान से देखना, किसी को समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। सबसे पहले वैल्यू लिखेंगे डिब्बे बना के। ये डिब्बे बना दिए मैंने, अरे बना दिया, ये डिब्बा बना दिया, ये डिब्बे बना दिए, यहाँ लिख दिया मैंने 356, ये डब्बा बना दिया, ये लो। अब ये 356 जैसे लिखे, किससे गुणा करना है अपने को? 30 से गुणा करना है भैया, 93 से। किससे गुणा करना है? 93 से। कैसे गुणा करेंगे? देखो कैसे गुणा करेंगे। पहले इस 9 को इस तरह से इसके बीच में लाइन खींच देंगे। ये लाइन खींच दी, ये लाइन खींच गई, ये लाइन खींच गई, ये लाइन खींच गई। इस तरह से प्रत्येक डब्बे को बांटना है। सर कल सुनोगे क्या? अरे भाई नहीं सुनूंगा, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या करते हैं, दिख रहा है आपको? देखो पहले 9 को 3 से गुणा करेंगे। 9 3 कितना होता है? 27। इकाई अंक क्या है? 7। दाएं अंक 2। इकाई अंक नीचे लिखेंगे 7, ऊपर क्या जाएगा? 2। हो गया। आगे चलते हैं, 9 पंचा 45, ये 45, 9 छंका 54, ये 54। इस तरह से टेबल बनेगी। अब इस 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 दिया 9, इस तरह से इकाई अंक है, दाएं अंक है 9 और ये 0, 5 दिया 15, 6 दिया 18, हो गई। अरे जम गई आपकी टेबल। अब देखो, अब इनको जोड़ना कैसे? ये 8 है, सबसे पहले 8 को रखो, फिर ये वाला जो ग्रुप है ना, इस ग्रुप को जोड़ो। 5 1 6, 6 4 10, हासिल का 1, 9 और 1 10, 5 15, 5 20, 20 और 1 21, हासिल का ये ग्रुप जुड़ गया 2, 7 और 4 11, यहाँ कितना है? 7 और 4 11, ये 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13, हासिल का 1, बचा कौन? 2, 2 और 1
3। अब इस तरह से ये जोड़ लेना, ये गुणा कर लेना अपने कैलकुलेटर में, ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपका नेपियर बोन्स काम करता है। बिल्कुल एक बार बता दीजिए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। और आगे तो एक बार इस टेबल को जैसे मैंने नेपियर बोन्स पढ़ा है उसके बाद में इसको स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में लिख लेना कि एज लाइक एग्जाम्पल विकास सर ने इसको बताया है। और जो भी मेरे साथी रिपीट करने की बोलते हैं उन रिपीट से इतना सा बताऊंगा कि कहां पर आपको समझ में नहीं आया। फिर भी देखो मैं एक बार फिर भी बताने की कोशिश करता हूं। देखो 356 इंटू 93 करेंगे अपन। कैसे करेंगे देखो, एक एक स्टेप बताता जा रहा हूं। सबसे पहले अपन ये टेबल का ऐसा कैसा लिखेंगे, 93 ऐसे कैसे लिखेंगे। 9 को 3 से गुणा किया, 9 3 27। ये बीच में एक लाइन खींची हुई है ये वाली, दायिकांक यहाँ पर, इकाइकांक नीचे लिखना है। इकाइकांक कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है, ठीक है। फिर 9 पंचा 45, इकाइकांक यहाँ पर, दायिकांक यहाँ पर। 9 छंका 54, 5 और 4 हो गया। आगे बात करते हैं इसी में। 3 दिया 9, 9 को जैसे लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर दायिकांक कुछ नहीं है तो 0 लगा दिया, तो इकाइकांक 9 और दायिकांक 0। 5 दिया 15, 5 दिया 15, 6 दिया 18, 6 दिया 18, ये हो गया। अब देखो या इसको जोड़ना कैसे, अब दोबारा देख लो जोड़ना कैसे, अब दोबारा देख लो जोड़ना कैसे। देखो सबसे पहले ये आपका 8 है, इस 8 को लिख दिया, इस वाले ग्रुप को उठाया, 5 1 6 6 4 10, आज से लगा कितना लगा 1। इस वाले ग्रुप को उठाया, फिर आगे 9 और 1 10, 5 15, 5 20, 1 21, आज से लगा कितना लगा 2। ये कहाँ जाएगा ऊपर वाले ग्रुप पे, 7 और 4 11, 2 13, आज से लगा कितना लगा 1। फिर आगे 2 और 1, ये बचा 2 ही, और 2 आज से लगा कितना था 1, 2 और 1 3, 33 108 इसका आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से, जिसको भी समझ में आ गया हो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना और थम्स अप कर दो कि समझ में आया नहीं आया। जल्दी से सभी साथी थम्स अप करें कि समझ में आया या नहीं आ रहा है। सभी साथी जल्दी से, सभी साथी थम्स अप कर दीजिएगा समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से, बिल्कुल जल्दी से। बिल्कुल समझ में आया तो जल्दी से बता दीजिए कि समझ में आया नहीं आया। आ गया समझ में, इंडियन आर्मी लवर, बिल्कुल। अंकित मीणा बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सभी साथी बता दीजिए समझ में आ गया, तब तो आगे पढ़ूंगा, वरना दोबारा समझा देंगे। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, यहाँ से एग्जाम्पल छापना है नेपियर बोन्स में, उसके बाद में अगला इतिहास में कंप्यूटर पढ़ेंगे। बिल्कुल सोनाली जांगड़ी, मुस्कान, साक्षी, कृष्णा, बिल्कुल सभी साथी एक बार जो भी जुड़े हुए, राजेंद्र जी, बिल्कुल सभी साथी, मिस्टर कौशल मीणा, विनीत, बिल्कुल आगे चलेंगे। फिर पढ़ेंगे अपन पास्कल कैलकुलेटर, नेपियर बोन्स के बारे में पढ़ लिया, तो अगला कंप्यूटर पढ़ेंगे पास्कल कैलकुलेटर। जल्दी से बता दीजिए, सारे फोटो में बताता जा रहा हूँ, ऑनलाइन आपको निकाल के कोई भी दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हो। बिल्कुल मजा आ गया सर, बिल्कुल धन्यवाद सभी साथियों का। डेली क्लास में बने रहना है, और सभी साथी जो कि जिनको पता नहीं है क्लास का, या जो आना नहीं चाहते या रोटी बना के खा रहे हैं, उनको भी बता दीजिएगा कि क्लास में आना है और विकास सर की क्लास में आना है। आगे चलते हैं, इसकी शॉट ले लीजिएगा, आगे चलते हैं बिना देरी करते हुए। देखो अपन ने बात की अभी हाल ही में नेपियर बोन्स की, स्कॉटलैंड के गणित के जो नेपियर के द्वारा 1617 में आविष्कार किया गया था। यह एक गणना यंत्र था, इसके द्वारा सिर्फ गुणा किया जाता था, और यह लकड़ियों व हड्डियों का बना होता था। क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जामिनर कि लकड़ियों और हड्डियों का बना हुआ कंप्यूटर के इतिहास में कौन सा कंप्यूटर था, तो वो था साथियों नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स का आविष्कार किसने किया था, जॉन नेपियर ने। कब किया था, 1617 में। किसके गणितज्ञ थे, जो कहाँ के थे, जो थे स्कॉटलैंड के। इस तरह से आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट की। देखो नेक्स्ट है अपना पास्कल कैलकुलेटर। कौन सा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख लो आपके सामने। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेपियर बोन्स के बाद में अपना आया पास्कल कैलकुलेटर। कौन सा आ गया साथियों, पास्कल कैलकुलेटर। पास्कल कैलकुलेटर, हेडिंग डालो जल्दी से, कैलकुलेटर, पास्कल कैलकुलेटर। जल्दी से सभी साथी हेडिंग डाल लीजिए, पास्कल कैलकुलेटर के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल सभी साथी हेडिंग डाल लीजिए, पास्कल कैलकुलेटर। वो कहते हैं ना, एक शायरी सुनाओ आपको कुमार विश्वास सर की। देखो सुनोगे, जल्दी से बताओ। ना पाने की खुशी है कुछ, ना खोने का कुछ गम है,
न पाने की खुशी है कुछ, न पाने का ही कुछ गम है। ये दौलत और शोहरत तो सिर्फ कुछ जख्मों का मरहम है। ये दौलत और शोहरत तो कुछ जख्मों का मरहम है। अजब सी कसम कस है रोज जीने में और मरने में। अजब सी कसम कस है रोज जीने में रोज मरने में। मुकम्मल जिंदगी तो है मगर पूरी से कुछ कम है। मुकम्मल जिंदगी तो है मगर पूरी से कुछ कम है। चलते इसी साथ बनते अपन। देखो पास्कल कैलकुलेटर के बारे में जानते हैं और पास्कल कैलकुलेटर के बारे में यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकता है। देखो ये कैसे कैलकुलेटर था, सबसे पहले बात करते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सा था जो सबसे पहले आया था, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले ब्लेज पास्कल के द्वारा इसका आविष्कार, देखो इसका आविष्कार 1642 से 1645 के बीच। कब साथियों? 1642 से 1645 के बीच में फ्रांस के गणितज्ञ, कहाँ के थे भैया? फ्रांस के गणितज्ञ। और फ्रांस के जो गणितज्ञ थे उनका नाम था ब्लेज पास्कल। कौन थे साथियों? ब्लेज पास्कल। और ब्लेज पास्कल के द्वारा सन 1642 से 1645 के बीच में फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल के द्वारा पास्कल लाइन कैलकुलेटर का आविष्कार किया गया था। बिल्कुल, यहाँ से ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट आपको ध्यान हो गया। आगे दूसरे पॉइंट के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। देखो एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा हटा दूं। ये भाई साहब आ गए अपने बीच में, है ना। आगे बात करते हैं कि ये क्या था साथियों। ये एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था। ये क्या था? ये एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था। क्या था ये? मैकेनिकल कैलकुलेटर था। इसके बारे में ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, ये एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था। इसका उपयोग सिर्फ जोड़ घटाव के लिए किया जाता था। सिर्फ जोड़ व घटाव के लिए किया जाता था। जोड़ घटाव के लिए, एक सेकंड भाई साहब आप डिस्टर्ब ना करो, है ना। ठीक है, ये लो। जोड़ घटाव के लिए किया जाता था। अच्छा ये होता कैसा था? बिल्कुल, अगर ये लाइनें लिखो, इसके बाद मैं इसका फोटो बताता हूँ और ये कैसे काम करता था ये आज आपको पता लगेगा। आपने मोटरसाइकिल चलाई होगी, लेकिन मोटरसाइकिल का स्पीडोमीटर का सिद्धांत भी ये भाई साहब भी देखे गए थे। चलो जल्दी से नोट कर लो, इसके बाद फोटो लेते हैं अपना। इसका आविष्कार 1642 से 1645 के बीच हुआ। फ्रांसीय गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने किया। ये एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था और इसका उपयोग सिर्फ जोड़ व घटाव के लिए किया जाता था। देखो यहाँ से अपन बात करते हैं आगे। ये भाई साहब को अपन खत्म करते हैं और अपना आ गया पास्कल कैलकुलेटर। देखो यहाँ पर मैं फोटो ले लाता हूँ इसका। देखो एक सेकेंड, पास्कल कैलकुलेटर, देखो देखिएगा ध्यान से। ये देखो दिख रहा है? एक सेकेंड, बड़े वाला फोटो लाता हूँ आपके सामने, मजेदार वाला। ये लो, ये लो, ये आपका है पास्कल कैलकुलेटर। इसे बोलते हैं साथियों पास्कल कैलकुलेटर। देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मैं आपको बिल्कुल इसकी एक एक चीज़ बताने वाला हूँ। बिल्कुल देखो, ये पास्कल कैलकुलेटर जो था साथियों, ये आपका मैकेनिकल कैलकुलेटर था। अर्थात मैकेनिकल के बारे में बात करें तो साथियों ये यांत्रिकी कैलकुलेटर था। और ये यांत्रिकी कैलकुलेटर था तो ये किसका बना होगा? ये लोहे का बना होगा। किसका बना होगा? लोहे का बना होगा। आपने मोटरसाइकिल में देखे होंगे गियर। क्या देखे होंगे साथियों? मोटरसाइकिल में देखे होंगे गियर। गियर देखे आपने? अरे गियर तो देखे होंगे ना, ये गियर होते हैं अपने मोटरसाइकिल में। इस तरह के इसमें गियर लगे होते थे। क्या लगे होते थे? इसमें गियर लगे होते थे। और इन गियरों में क्या होते थे? 0 से लेकर 9 तक के अंक होता है। ये 0 दिख रहा है, ये 1, ये 2, 3,
4 5 6 7 8 0 से लेकर 9 तक के अंक इसमें अंकित होते थे। और यहाँ पर जो आपने आपकी गाड़ियाँ देखी होगी, गाड़ियाँ, उस गाड़ी में जो आपका मीटर चलता है उस मीटर को आपने अच्छी तरह से देखा होगा। तो यहाँ पर आपने इस तरह से देखा है आपकी गाड़ियों में एक नंबर चलता है और यहाँ से 0 से लेकर 9 तक के तो नंबर चलते हैं और यहाँ पर आपका बताता है किलोमीटर। जैसे 9 नंबर कंप्लीट होते हैं किलोमीटर आ जाता है। इस तरह से जैसे ये दिख रहा है, ये डिब्बा दिख रहा है, 1, ये 2, ये 3, ये 4, इन गियर्स को घुमाया जाता था। क्या किया जाता था? घुमाया। जैसे ये गियर 9 बार घूमते थे, 0 से लेकर 9 बार, तो यहाँ से ये चलता रहता था, ये चलता रहता था। और जैसे इसने 9वां राउंड कंप्लीट किया, यहाँ पर आ जाता था 1, मतलब ये कितने जोड़ दिया इसने? 1 राउंड जुड़ गए। कितना जुड़ गया? 1 राउंड जुड़ गया। इसी प्रकार फिर 9 चलेगा, फिर 2, फिर 9 चलेगा 3, इस तरह से यहाँ 9 आ जाएंगे। फिर जैसे ही 9 राउंड के बाद 10वां राउंड चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10। जिस प्रकार आपकी गाड़ियों का स्पीडोमीटर जो बताता है, रोटेट करता है, उसके बाद में आप किलोमीटर का पता लगाते हो, वो स्पीडोमीटर का सिद्धांत कहाँ से आया था? तो वो सिद्धांत आया था साथियों आपके पास्कल कैलकुलेटर से। इस कैलकुलेटर के द्वारा ये गाड़ी के आगे वाले टायर में स्पीडोमीटर लगाया जाता है और गाड़ी जितना किलोमीटर चलते हैं उतना ही किलोमीटर आपकी गाड़ी में बढ़ता जाता है, प्लस होता जाता है। अगर जिस स्पीड से आप गए हो उस स्पीड से टायर को पीछे घुमाया जाता है तो आपके किलोमीटर वापस निकल जाएंगे। अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो ट्राई कर सकते हो। तो ये जो पास्कल कैलकुलेटर था, ये क्या होता था? लोहे का बना होता था। इसमें जो 0 से लेकर 9 अंक तक के गियर लगे होते थे। इन गियर्स को एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा घुमा के क्या किया जाता था? जोड़ किया जाता था। और जब घटाव करना पड़ता था तो इनको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वापस रोटेट किया जाता था, जिससे इसमें क्या होता था? घटाव भी हो जाता था। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसका डायग्राम आपके सामने बनाने जा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर। तो देखो, आप देखना चाहोगे कि किस तरह से आप काम करता था। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देखो, ये देखो, जिस तरह से आपका, एक सेकेंड, ये आपका इस तरह से क्या होते थे? ये डायग्राम है, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये आपका डायग्राम इस तरह से है। ये देखो, ये इस तरह से, इसमें क्या लगे हुए हैं? ये गियर लगे हुए हैं। इस गियर में क्या लगे हुए हैं साथियों? 0 से लेकर 9 तक के अंक लगे हुए हैं। इस गियर में क्या लगे हुए हैं? 0 से लेकर 9 तक के अंक लगे हुए हैं। 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक। ये जैसे इस तरह से घूमेंगे तो यहाँ पर नंबर दिख जाते थे। यहाँ पर क्या दिख जाते थे? नंबर। और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो वापस, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो जुड़ेगा। सर जी, इसके बाद भी है क्या क्लास? भाई अभी नहीं पढ़ना चाहिए, बता दो, मैं क्लास बंद कर दूंगा। अगर आपको लग रहा है कि बोरिंग टाइप होने लग गया या पास्कल कंप्यूटर में ज़्यादा पढ़ा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन बंद कर देंगे। अगर आपको लग रहा है बच्चे जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बंद कर देंगे। बता दीजिएगा, जल्दी से बता दीजिएगा ना। आगे बात करते हैं साथियों। तो इसके बारे में अपन डिटेल लिखते हैं कि इस कैलकुलेटर में होता क्या था। देखो, मैं बता दूं आपको, सबसे पहले ये किसका बना होता था? इसमें क्या लगे होते थे? तो इसमें गियर लगे होते थे। क्या लगे होते थे? इसमें गियर लगे होते थे, लगे होते थे जिनको सॉरी, इसमें गियर लगे होते थे जिनमें, ऐसे बात कर लेते हैं, जिनमें 0 से 9 तक के अंक लगे होते थे। 0 से 9 तक के अंक लगे होते थे। ये नोट कर लेना जल्दी से। 0 से लेकर 9 तक के अंक लगे होते थे। अगर आगे बात करते हैं, देखो ठीक है ना, 0 से लेकर 9 तक के अंक इसमें लगे होते थे। आगे ये नोट करते जा रहे हो तो आगे मैं आगे बताता हूँ। इसमें इन गियर्स को घुमाया जाता था। इन गियर्स को क्या किया जाता था? घुमाया जाता था। और घुमाकर क्या किया जाता था? घुमाया जाता था और जोड़ किया जाता था, और जोड़ घटाव किया जाता था। जोड़ घटाव किया जाता था। जोड़ घटाव किया जाता था। ये भी आपको ध्यान रखना है।
अब इसमें बात करते हैं, अगला पॉइंट जो आपको नोट करना है वो है साथियों कि इसके द्वारा गाड़ियों का स्पीडोमीटर का सिद्धांत दिया गया था। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अगला पेज चेंज करने वाला हूँ। सभी साथी एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये यहाँ से यहाँ तक का, फिर मैं पेज चेंज करने वाला हूँ। जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, फिर चलते हैं, बात करते हैं आगे। देखो देखो आगे लिखो इसमें पॉइंट, इस कैलकुलेटर के द्वारा, इस कैलकुलेटर के द्वारा गाड़ियों का स्पीडोमीटर का सिद्धांत आया था। स्पीडोमीटर का सिद्धांत आया था। इस स्पीडोमीटर का सिद्धांत आया था। आगे इसमें नोट कीजिए एक ही पॉइंट, इस कैलकुलेटर में, ऐसे नोट करना, इस कैलकुलेटर में सन 1671 में, इस कैलकुलेटर में सन 1671 में गोटफ्राइड वान लेबनिज के द्वारा, कौन, क्या नाम है भैया इनका, गोटफ्राइड ओन लेबनिज, किसके द्वारा, गोटफ्राइड ओन लेबनिज के द्वारा अपडेट किया गया। क्या किया गया, अपडेट किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस पास्कल कैलकुलेटर में किसके द्वारा अपडेट किया गया, तो गोटफ्राइड वान लेबनिज कैलकुलेटर के द्वारा अपडेट किया गया। आगे अगर इसमें बात करते हैं साथियों, तो जैसे अपडेट किया गया तो बाद में ये क्या करना लगा, अपडेट होने के बाद क्या हुआ, अपडेट होने के बाद, एक सेकंड रुक जाएगा, देखो अपडेट होने के बाद ये जोड़ घटाव के साथ क्या करने लगा, ये गुणा भाग भी करने लगा। क्या करने लगा साथियों, एक गुणा भाग भी करने लगा, ये इस मशीन का अपडेट किसने किया, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि गोटफ्राइड वान लेबनिज के द्वारा मशीन में अपडेट कब किया, 1671 में किया, और ये अपडेट होने के बाद में क्या काम करने लगा, तो जोड़ घटाव के साथ साथ ये गुणा भाग भी करने लगा। आगे इसमें बात करते हैं साथियों, तो देखो आपको मैं बता दूं यहाँ पर, इसमें जैसे ही लेबनिज कैलकुलेटर के द्वारा अपडेट किया तो इस मशीन का नाम भी चेंज हो गया। क्या हो गया, इस मशीन को बाद में लेबनिज कैलकुलेटर भी कहा गया। क्या कहा गया, लेबनिज भाई साहब ये बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है आज। लेबनिज कैलकुलेटर भी कहा गया, कैलकुलेटर, इसकी तो पिटाई हो जाएगी आज, और कुछ नहीं है। कैलकुलेटर भी कहा गया, लेबनिज कैलकुलेटर भी कहा गया। ये आपको यहां से पॉइंट नोट करने थे जो कि इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। बिल्कुल, कौन कौन लिख रहा है एक बार थम्स अप करना, कौन कौन लिख रहा है, इन चीज़ों का फ़ायदा कौन कौन लेना चाहता है एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। जाने वालों को कोई नहीं रोक सकता। देखो अपने आप को मोटिवेट खुद को करना है, और कौन कौन लिख रहा है एक बार बता दीजिएगा। सभी साथी कौन कौन लिख रहा है, सभी साथी बता दीजिए। देखो आपने पास्कल कैलकुलेटर के बारे में जानकारी ली, यहाँ पर अपन बात करते हैं तो पास्कल कैलकुलेटर के बारे में अभी हाल ही में मैंने बताया आपको कि इसे क्या कहते हैं, एक पॉइंट और नोट कर लेना, इसे एडिंग मशीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, इसे एडिंग मशीन भी कहा जाता है। ये क्या हो रहा है आज इसका, देखो
इसे एडिंग मशीन भी कहा जाता है, एडिंग मशीन, एडिंग मशीन भी कहा जाता है। ये भी इसमें नोट कर लेना, कहा जाता है। सबसे पहले इसका आविष्कार 1642 से 1645 के बीच में ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया था। जो कहाँ के थे साथियों, वो थे आपके फ्रांस के गणितज्ञ थे। यह एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था जिसे एडिंग मशीन भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं, इसकी डिजाइन इस तरह से थी जिसमें क्या था कि लोहे का फ्रेम होता था और ये गियर्स लगे होते थे। इन गियर्स में 0 से 9 तक के नंबर अंकित होते थे। उसके बाद में इन गियर्स को रोटेट किया जाता था क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में। यदि आप क्लॉकवाइज में करते हो तो प्लस का काम करता था, अर्थात जोड़ का काम करता था, और माइनस में करते थे तो ये गुणा का घटाव का काम करता था। इस गियर्स को घुमाया जाता था, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में आपको पता है कि इसके द्वारा, इस कैलकुलेटर के द्वारा आजकल की जो मोटरसाइकिलों में लगा हुआ स्पीडोमीटर का सिद्धांत भी दिया गया था। आगे बात करते हैं, इस कैलकुलेटर में सन 1671 में, कब साथियों, सन 1671 में गोटफ्राइड वान लेibniz के द्वारा अपडेट किया गया। और इस अपडेट के साथ जब ये जोड़ घटाव करता था तो साथ ही साथ में ये क्या करने लगा, गुणा भाग भी करने लगा। गोटफ्राइड वान लेibniz के द्वारा इसमें अपडेट किया गया। और इस मशीन को बाद में अपडेट होने के बाद में लेibniz कैलकुलेटर कहा गया। ये आपकी थी पास्कल कैलकुलेटर की जानकारी। इंदिराज मीणा, और फिर हम गियर लगाते थे। हाँ भाई साहब, गियर लगाते थे आप और गाड़ी को चलाते थे। अगर आपके बाबूजी से बिना पूछ के आप गाड़ी ले जा रहे हो और 2-4 किलोमीटर घूम के आ रहे हो तो टायर को पीछे घुमा देना, ताकि बाबूजी को गाड़ी के बारे में पता नहीं लगे कि 2-4 किलोमीटर घूम के आइए। जितनी स्पीड से आगे वाला टायर घूम के आया है उतनी स्पीड से उसको पीछे भी घुमा देना है, ताकि आपका घटाव हो जाए। क्या हो जाए, घटाव। ठीक है इंदिराज जी, ध्यान रखिएगा आगे से, बिल्कुल। हाँ, बात करते हैं साथियों, अपनी मशीन है जैकार्ड लूम मशीन। कौन सी मशीन है, जैकार्ड लूम मशीन है, बिल्कुल। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, फिर उसके बाद में जैकार्ड लूम मशीन के बारे में बात करते हैं जल्दी से। हाँ बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। देखो आप पे कितने हंस रहे लोग, आज़ाद परिंदा, बिल्कुल परिंदा उड़ रहा है आज़ाद होकर। चलते हैं, बात करते हैं आगे। ठीक है, चलो चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है भैया, क्वेश्चन नहीं चल रहा आज, कंप्यूटर का इतिहास चल रहा है। और कंप्यूटर के इतिहास में आपका जैकार्ड लूम मशीन कौन सी है, देखो, है ना। हमारे साथी बैठे हुए हैं यहाँ पर, शुभम सर और प्यारे लाडले नरेंद्र नायक जी। जैकार्ड लूम मशीन, ये भी हंस रहे हैं, देख लो आप, है ना, जैकार्ड लूम मशीन। बिल्कुल, उर्मिला मीणा, रवि मीणा, रामेश्वर मीणा, बिल्कुल धन्यवाद। अरे लिख तो रहे हो ना आप, ऐसा तो नहीं कि हाँ भाई साहब जरूर नींद आ रही है, लेटे लेटे देख रहे हो। ऐसा है कोई जो लेटा लेटा देख रहा हो सर्दियों में रजाई के अंदर? हाँ, हाथ खड़ा कर देना ऐसे, है ना, उसको जगाएंगे भी। हाँ जल्दी से चले, जैकार्ड लूम मशीन के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद में फिर एक शायरी और सुनाएंगे। हाँ चलते हैं, जैकार्ड लूम मशीन के बारे में बात करते हैं। तो साथियों ये एक मशीन थी, इसका आविष्कार सन 1800 लिखो इसका, अरे अब लिखने लग जाओ, बातें मत करो। इसका आविष्कार सन 1801 में, कब साथियों, सन 1801 में जोसेफ जैकार्ड के द्वारा। जिसके द्वारा साथियों, जोसेफ भैया थे, और जोसेफ जैकार्ड के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, जोसेफ जैकार्ड के द्वारा किया गया। अब क्यों किया गया भैया, ये जैकार्ड लूम मशीन है, ये क्या थी, पहले तो ये लिखो, ये कपड़ा बुनने की मशीन थी। क्या थी ये, कपड़ा बुनने की क्या थी साथियों, ये मशीन थी, कपड़ा बुनने की ये मशीन थी। अब भाई साहब कंप्यूटर के इतिहास में कपड़ा बुनने का क्या काम आ गया, कपड़ा बुनने की मशीन देखी होगी आपने। तो मशीन जब सिलाई करती है तो वो इस तरह से सिलाई करती जाती है, टुक
टुक टुक टुक टुक टुक टुक इस तरह से चलती है। अरे इस तरह से नहीं चलती क्या, इस तरह से चलती है। तो इस तरह से जब जोसेफ जैकार्ड की जो मशीन आई थी, इस मशीन के द्वारा एक सिद्धांत आया जो कंप्यूटर के इतिहास में और कंप्यूटर की पीढ़ियों में, जिस पीढ़ी में प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में इसका इनपुट के रूप में प्रयोग किया गया। और आपने नाम तो सुना ही होगा, पंच कार्ड। क्या नाम है भैया? पंच कार्ड। देखो तो इस मशीन द्वारा क्या, किस मशीन द्वारा? इस मशीन द्वारा पंच कार्ड का सिद्धांत दिया गया। किसका सिद्धांत दिया गया? पंच कार्ड का सिद्धांत दिया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है, पंच कार्ड का सिद्धांत कौन सी मशीन के द्वारा दिया गया? देखो इस मशीन द्वारा पंच कार्ड का सिद्धांत दिया गया। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जोसेफ जैकार्ड लूम मशीन के द्वारा क्या दिया गया? पंच कार्ड का सिद्धांत दिया गया। पंच कार्ड का सिद्धांत कहाँ से आया? जोसेफ जैकार्ड लूम मशीन से आया। जोसेफ जैकार्ड लूम मशीन तो थी, वो जोसेफ जैकार्ड भाई साहब ने सन 1801 में इसका आविष्कार किया था। और ये क्या थी? एक कपड़ा बुनने की मशीन थी। क्या थी साथियों? कपड़ा बुनने की मशीन थी। और आपको पता है ये पंच कार्ड अपन ने पढ़ा है। अगर किसी प्यारे बच्चे ने पढ़ा है तो रिवीजन के लिए याद कर लो। जिस आज के 10,000 साल पहले जब मैं ऑफलाइन क्लासेज में जाया करता था, श्रीजी क्लासेज में, और मेरे सामने प्यारे प्यारे लाडले बच्चे बैठे होते थे, तो उनको मैंने कंप्यूटर की पीढ़ियाँ पढ़ाई थी। और उन पीढ़ियों में जब मैं प्रथम पीढ़ी को पढ़ा रहा था तो एक शब्द निकल के आया था जिसका नाम था पंच कार्ड। और मैंने उस समय आज के 10,000 साल पहले यह बताया था कि पंच कार्ड के बारे में बताते हैं तो ये एक तरह से इनपुट का काम करता था। आज इनपुट का काम करते हैं अपन कीबोर्ड और माउस के द्वारा, लेकिन प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर 1942 से 1945 के बीच में पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। उस टाइम पे क्या करते थे? एक तरह से आकृति लेते थे और उसमें डिजाइन छाप देते थे। ये आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता तो आने वाली कंप्यूटर की पीढ़ी में अपन पढ़ेंगे, ये आपको पता होगा। और आज अपन जो इनपुट का उपयोग करते हैं, ये माउस भैया का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? माउस भैया का, कीबोर्ड भैया का, इनका उपयोग करते हैं। उस जमाने में पंच कार्ड का किया जाता था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में, ठीक है, जिसमें एनिक, यूनिक, एनीवेक, इन सभी कंप्यूटर के बारे में अपन बाद में बात करेंगे, ठीक है। रट रखा है सर पंच कार्ड, तो बिल्कुल दीप्ति नागर जी सही बोला आपने, ठीक है। तो पंच कार्ड का आविष्कार किया था, और पंच कार्ड का आविष्कार जो किया था वो जोसेफ जैकार्ड लूम मशीन के द्वारा इसका सिद्धांत आया गया था। और ये किसका काम करता था? तो ये काम करता था भैया इनपुट का। किसका करता था? इनपुट का करता था। आगे चले तो ये थी आपके जैकार्ड लूम मशीन जिसका आविष्कार जोसेफ जैकार्ड के द्वारा किया गया था। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल दिल से सलाम और नमस्ते हमारे डायरेक्टर सर श्रीजी क्लासेज कोटा के निदेशक, जिन्होंने ये मंच उपलब्ध करा रखा है आने वाले भविष्य के सभी गवर्नमेंट लगने वाले प्यारे बच्चों को। बिल्कुल आगे चलते हैं, बिल्कुल बात करते हैं नेक्स्ट की। देखो इस तरह से बात करते हैं। अगला है अपना डिफरेंस इंजन। कंप्यूटर के इतिहास में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कंप्यूटर में बारे में बात करते हैं तो वो अगला है अपना डिफरेंस इंजन। बात करेंगे कंप्यूटर के इतिहास में कंप्यूटर की, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी साथी ले लो, मैं पीछे हट जाता हूँ। देखो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। देखो अपन बात करते हैं साथियों अगला डिफरेंस इंजन। अपन बात कर रहे हैं जिसकी बात करते हैं अपन डिफरेंस इंजन की। देखो अगला है अपना, कौन सा नंबर आ गया भैया? 1 2 3 4 5। देखो पांचवा नंबर का है आपका। देखो एक सेकंड रुक जाओ भैया, शांति रखो, है ना, धक्के मुक्की मत करो। पांचवा डिफरेंस इंजन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसको पूछा जाता है। डिफरेंस इंजन सभी साथी नोट करेंगे, और साथ के साथ हिंदी में भी नोट कर लेगा। डिफरेंस इंजन भैया, यहाँ से कंप्यूटर के पितामह की शुरुआत होती है, जिनका नाम क्या है? चार्ल्स बेबेज। देखो सबसे पहले डिफरेंस इंजन के बारे में बात करते हैं साथियों, तो ये भी एक गणना यंत्र था, और ये गणना यंत्र का आविष्कार किया था जो कंप्यूटर के पितामह कहा जाते हैं, एक तरह से कंप्यूटर के जनक कहा जाते हैं, चार्ल्स बेबेज के द्वारा इनका आविष्कार किया था। चलते हैं बात करते हैं। सबसे पहले डालिए, नोट कीजिए, यह एक गणना यंत्र था। यह क्या था?
गणना यंत्र था। ये एक गणना यंत्र था। दूसरा पॉइंट लिखो, इसका आविष्कार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। इसका आविष्कार सन 1822 में, कब साथियों? सन 1822 में। यहाँ से हर पॉइंट नोट कर लेना मैं क्या क्या लिख रहा हूँ। सन 1822 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, कहाँ के प्रोफेसर? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर। और प्रोफेसर कौन थे साथियों? तो प्रोफेसर थे आपके चार्ल्स बेवेज। नाम तो सुना ही होगा भाई, है ना। सन 1822 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर चार्ल्स बेवेज के द्वारा डिप्रेस इंजन का आविष्कार किया गया था। यहाँ से 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि चार्ल्स बेवेज ने किसका आविष्कार किया? डिफरेंस इंजन का। कब किया? 1822 में। और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आजकल नए तरीके से, सुनिएगा ध्यान से, कि डिफरेंस इंजन का आविष्कार करने वाले चार्ल्स बेवेज का संबंध कौन से विश्वविद्यालय से? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जिस तरह से आज के एग्जाम में, जिस सेकंड ग्रेड के एग्जाम में ये पूछा गया था संविधान से कि अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है। बच्चों को पता नहीं है, कंफ्यूज हो जाते हैं, संविधान के अनुच्छेद नहीं पढ़े होते। क्वेश्चन अंदर से पूछे जाते हैं। बच्चे सोचते हैं भाई पूछ लेंगे, भाई साहब नीति निर्देशक तत्व कहाँ से है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से है, या भाग 4 में क्या है, भाग 4 के क में क्या है। ये संविधान वाला हिस्सा है जो कंप्यूटर में आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। और भाग 4 के अनुच्छेद कौन सा है, इस तरह से पूछा जाता है। जब आपने मौलिक अधिकार पढ़े होंगे तो अनुच्छेद 50-51 तक जाए होंगे। 51 में आते हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय शांति, ये भी आपने अगर देखा है, पढ़ा है संविधान के अनुच्छेद, तो वहाँ पर ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी बातें जो एग्जाम में पूछी जाती है, लेकिन बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के बारे में इतना सा बताऊंगा। यहाँ से क्वेश्चन की संभावनाएं जो बन रही है वो इतनी बन रही है साथियों कि आपको ध्यान रख रहे हैं। यहाँ से भाई साहब ये डिजिटल बोर्ड भी मुझे क्या है कि पहचानना भूल गया, बहुत दिनों के बाद आते हैं तो डिजिटल बोर्ड भी पहचानने से इनकार कर रहा है। ये भी कभी कभी दिक्कत कर रहा है, तो इसको भी पहचानने में 1-2 दिन लगेंगे, ठीक है। सॉरी, थोड़ी तबीयत ऐसी चल रही है ना, दिक्कत न लीजिएगा। इसका आविष्कार सन 1822 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर चार्ल्स बेवेज के द्वारा किया गया था। चार्ल्स बेवेज का संबंध कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से था और डिफरेंस इंजन का आविष्कार सन 1822 में हुआ था। ये भी ध्यान रखिएगा। बिल्कुल रिंकू मीणा जी, राम राम। दीपक लोधा जी, सर शायरी तो सुना दो। बिल्कुल थोड़े सा सब्र कीजिए भाई, है ना। लिखो, ये लिख लिया। अब इनको जरूरत क्यों पड़ी, यहाँ से अपन बात करते हैं जरूरत क्यों पड़ी। ये क्या करते थे, जो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर होते थे, इनको क्या करनी पड़ती थी, सारणियाँ बनानी पड़ती थी। क्या बनानी पड़ती थी, सारणियाँ। और जिन सारणियों को बनाते बनाते इनको दिन रात एक करने पड़ते थे। एक सारणी बनाई, फिर उसी तरह की दूसरी सारणी बनानी पड़ती थी, उसी तरह की तीसरी सारणी बनानी पड़ती थी। इस तरह से सारणियों को ये क्या करना चाहते थे, ऑटोमेटिक अपडेट करना चाहते थे, उनको ऑटोमेटिक स्वचालित करना चाहते थे कि सारणी जैसी बनी इसकी जेरोक्स कॉपी निकल के आ जाए, इस तरह से ऑटोमेटिक बनने लग जाए। तो सारणियों को ऑटोमेटिक करने के लिए डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया गया था। ये पॉइंट लिख लो यहाँ पर कि प्रोफेसर साहब को सारणियाँ बनानी पड़ती थी और इन सारणियों को ऑटोमेटिक अपडेट करने के लिए, ऑटोमेटिक, देखो पहचानना भूल गया, ऑटोमेटिक अपडेट करने के लिए इसका आविष्कार करना पड़ा। सारणियों को ऑटोमेटिक अपडेट करने के लिए डिफरेंस इंजन का आविष्कार करना पड़ा। सर आप पॉलिटिकल भी पढ़ा लेते हैं। बिल्कुल मुस्कान जी, कभी कभी देख लेते हैं पॉलिटिकल को भी, है ना। सर मज़ा आ गया क्लास का, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। आगे बात करें, डिफरेंस इंजन समझ में आया उम्मीद करता हूँ। सर भंडारा कब दोगे, भंडारा देंगे भाई, किशन सेन देंगे, है ना। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से डिफरेंस इंजन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी साथी डिफरेंस इंजन का स्क्रीनशॉट ले
शायरी सुनाते हैं, चलो शायरी सुनाते हैं। कौन कौन तैयार है बताओ, कौन कौन तैयार है बताओ। बिल्कुल रोज ले लेंगे, तुम कहो तो सही। देखो शायरी सुनाते हैं, सुनोगे? ठीक है, वॉइस नहीं आ रही, वॉइस आएगी भाई साहब, अब आएगी। मैंने वॉइस बंद कर दी थी, अब आ जाएगी। जो मैं या तुम समझ लो वो इशारा कर लिया मैंने, जो मैं या तुम समझ लो वो इशारा कर लिया मैंने, भरोसा बस तुम्हारा था, सुनिएगा ध्यान से, भरोसा बस तुम्हारा था, तुम्हारा कर लिया मैंने, भरोसा सिर्फ तुम्हारा था, तुम्हारा कर लिया मैंने, लहर है हौसला है, लहर है हौसला है, रब है हिम्मत है दुआएं हैं, लहर है हौसला है, रब है हिम्मत है दुआएं हैं, किनारा करने वालों से किनारा कर लिया मैंने, किनारा करने वालों से किनारा कर लिया मैंने। बिल्कुल, आगे चले। अच्छा लगा हो तो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। चलते हैं आगे बात। चलो, सारनियों को ऑटोमेटिक अपडेट कर दिया भाई साहब ने। अब डिफरेंस इंजन में जैसे इन्होंने सक्सेस प्राप्त की, इन्होंने दिमाग, हौसला और अपने आप को मोटिवेट करते हुए कंप्यूटर के विकास में थोड़ा सा योगदान और हासिल करना चाहा, और इन्होंने इसके बाद में बनाए साथियों एनालिटिकल इंजन। क्या बनाया इन्होंने? एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया, और इसके बारे में अपन बात करेंगे अब कल। कब करेंगे? कल करेंगे। बिल्कुल, आज के लिए थोड़ा सा गला क्रास बहुत तेज थी, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, जाके गर्म पानी पियेंगे। तो बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा, कल इसी टाइम पे जुड़ जाएगा। सभी साथियों को बुला लीजिएगा, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। किसने क्लास नहीं देखी है तो दोबारा देख लीजिएगा, क्लास सेव हो जाएगी, लिंक डला हुआ है, मेरे ग्रुप में ऐड हो जाएगा। बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, कंप्यूटर में पूरे से पूरे नंबर आपके लाडले प्यारे सर आपके आशीर्वाद से बिल्कुल दिलाएंगे। बस आपका आशीर्वाद, आपके लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब से ही बढ़ेगा। सेशन को इतना शेयर कर देना कि आपके विकास की क्लास में कल 100 बच्चे लाइव देखें। बस इतनी सी डिमांड है। आज 50 प्लस थे, कल 100 डिमांड है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इतना सा हौसला, इतना सा प्यार और इतना सा तो बनता है दोस्त, है ना। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। बिल्कुल लाइक तो आज ही कर देना, और क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट करके मेंशन कर देना कि आपको कौन कौन से सर से आपको क्लास पढ़नी है। कल के लिए कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा कि आपको क्लास में क्या क्या कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, कौन सा जल्दी से जल्दी टॉपिक लेके आऊँ जिसमें ज़्यादा समस्या है, और इसके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करते रहेंगे। बिल्कुल सर, क्वेश्चन कितने आएंगे? सीईटी में कंप्यूटर है। अगर एग्जामिनर का मूड हुआ तो 15 क्वेश्चन भी दे सकता है, एग्जामिनर का मूड हुआ तो 10 भी दे सकता है, और एग्जामिनर का मूड हुआ तो 5 भी दे सकता है। एग्जामिनर सिलेबस को डिफाइन नहीं किया है कि किन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। बस इतनी सी आपसे विनम्र निवेदन है कि आज 50 प्लस बच्चे तो कल 100 प्लस होने चाहिए, और सभी साथियों को बुला लीजिएगा, सभी साथियों को सेशन शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि भाई साहब मजा आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। बिल्कुल, प्रिया, कृष्णा, निर्मल, दीपक, मिशन, दिलकुश, पूजा, आर्यन इंस्टीट्यूट, मुस्कान कटाना, विष्णु गुर्जर, कृष्णा मीणा, निर्मल सर, श्री जी कलाजी, राकेश सर, लक्ष्मी मीणा, विनीत, सभी साथियों को बता दीजिएगा। सिलेबस ऑनलाइन चल रहा है, किसी की कोई डिमांड है तो बता दीजिएगा। आपका कमेंट मेंशन होना चाहिए क्लास खत्म होने के बाद। रख हौसला, हुआ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, यूं मायूस ना होकर बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आज के लिए इतना सही। धन्यवाद, गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सभी लाडले प्यारे बच्चों को सेशन को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और एक बार सेशन में क्लास में कमेंट में मेंशन कर देना कि आपको कल क्या पढ़ना है। इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद में कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। सर रसगुल्ला खाना है, बिल्कुल खाएंगे। मास्टर पवन सर, अरे धन्यवाद सर, बिल्कुल पवन सर, स्वागत है। आर्य साहब, बिल्कुल खाएंगे, है ना।
तो आपके साथ ही खाएंगे, मिठाई भी खाएंगे, भंडारे भी करेंगे। और रीजनिंग बाय आरसीएम सर भी जल्दी आएंगे, सब आएंगे, जल्दी आएंगे। रीजनिंग बाय आरसीएम सर भी आएंगे, ठीक है। सर जी थोड़ा जूम करो, बिल्कुल इसको जूम कर देता हूँ मैं, अगर आपको दिक्कत है तो देखो। एक सेकेंड, ये लो जूम हो गया, ये लो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्लास को देख लीजिएगा। बाय बाय। स्टे बाय राकेश सर भी जल्दी आएंगे, सर दीपेश शर्मा जल्दी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, साहब बहुत ज़्यादा थक चुके हैं यार आप, है ना। ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, प्यार बनाए रखिएगा।